नमस्कार दोस्तों, निर्वाक हयात में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खुला दरवाजा। यह कहानी एक माँ के अंतहीन इंतजार की है, उस इंतजार की जो समय से नहीं हारता, उम्र से नहीं थकता और मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। खुला दरवाजा मनोरमा नाम की एक साधारण सी माँ की कहानी है, जिसका बेटा मानसिक बीमारी की गलत समझ और समाज की बेरुखी के बीच कहीं खो जाता है। यह कहानी बीमारी से ज्यादा उस दर्द की है जिसे लोग देख नहीं पाते। एक माँ का टूटता दिल, उसका हर सुबह दरवाजा खोलना, शाम को रास्ता निहारना और आखिरी सांस तक बेटे के लौट आने की उम्मीद थामे रहना। यह सिर्फ एक बेटे की गुमशुदगी की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ के मरते दम तक उसके उस इंतजार की कहानी है जो अंत तक जीवित रहा। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। मनोरमा के 4 बेटे थे। गांव में उसका घर उन घरों में गिना जाता था जहां रोजी रोटी की चिंता नहीं रहती थी। खेत थे, बैल थे, 2 वक्त का अन्न था, घर में बहुएं थी, बच्चे थे। सुबह चूल्हे का धुआं उठता और शाम को आंगन में आवाजें गूंजती थी। देखने वाला कह देता कि भगवान ने इस घर को बहुत कुछ दिया है, पर देने के साथ भगवान ने कुछ ले भी लिया था, ये कोई नहीं पूछता। मनोरमा से उसके एक बेटा, जो उसके जिगर का टुकड़ा था, भगवान ने छीन लिया था। 30 साल हो चुके थे। इतने साल कि गांव का नक्शा बदल गया था। कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थी, तालाब का पानी घट गया था, अब सूखा हो गया था। पीपल के नीचे बैठने वाले बूढ़े एक एक करके चले गए, लेकिन मनोरमा का मन उसी दिन पर अटका था जिस दिन गोलू बिना कुछ कहे घर से निकल गया था। गोलू उसका सबसे बड़ा बेटा था, पर सबसे अलग। बचपन में ही कम बोलने वाला, दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग। खेलते दूसरे बच्चे जो खेलते, लड़ते, शोर मचाते, पर गोलू अक्सर किसी कोने में बैठा रहता। कभी जमीन पर लकड़ी से रेखाएं खींचता, कभी आसमान की ओर देखता और कभी पढ़ाई करता। मनोरमा पूछती, बेटा क्या सोच रहा है? तो मुस्कुरा देता था बस। मनोरमा को उसका यह स्वभाव अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यह बच्चा गहरा है। जो बच्चे ज्यादा नहीं बोलते वे ज्यादा सहते हैं, पर उसे यह भी डर रहता कि कहीं दुनिया उसकी गहराई को कमजोरी न समझ ले। पढ़ाई में बहुत तेज था गोलू। गांव के मास्टर जी उसे हमेशा कहते कि इस लड़के का दिमाग बहुत तेज है। मनोरमा यह सुनकर गर्व से भर जाती, लेकिन भीतर एक डर भी था। लोग कहते, इसे शहर भेजो, ये बहुत आगे जाएगा। मनोरमा चुप हो जाती। उसे शहर अच्छा नहीं लगता था। शहर उसे अपने बेटे से दूर ले जाता हुआ दिखता था। गोलू जवान हुआ तो घर में उम्मीदें बढ़ी। भाइयों ने सोचा कि अब ये भी कमाई करेगा। माँ ने सोचा अब ये जिम्मेदारी उठाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके भीतर कुछ न कुछ टूटने लगा है। पहले बदलाव बहुत हल्का था। गोलू ज्यादातर अब चुप रहने लगा था। कभी कभी बिना बात के हंस देता, कभी देर तक बाहर घूमता। घर वालों ने कहा उम्र का असर है। मनोरमा ने भी यही मान लिया, पर उसका दिल अब बेचैन था। माँ का दिल देर से नहीं पहचानता। फिर रातें बदलने लगी। कभी रात को गोलू उठ बैठता, पसीने से भीगा हुआ, आंखें चौड़ी। कभी दीवारों से बातें करता, कभी जोर से चिल्ला उठता, जैसे कोई उसे डराता हो, धमकाता हो। मनोरमा घबरा कर उसे उठती, पकड़ लेती और सीने से लगा लेती। मैं हूँ बेटा, डरो मत, तुम्हारी माँ। गोलू माँ की छाती से लग कर रोता, कभी बच्चे की तरह खिसकता और कभी कहता, माँ वो मुझे बुलाते हैं। मनोरमा पूछती, कौन है बेटा? वह चुप हो जाता। उसकी आंखों में डर होता, ऐसा डर जो कोई नहीं देख पाता था।
गांव में सब जल्दी फैल गया। लोगों ने देर नहीं की, किसी ने मेरा नाम रख दिया पागल है, किसी ने कहा भूत चढ़ गया है, किसी ने कहा नजर लग गई है, किसी ने कहा डंडा पड़ गया तो ठीक हो जाएगा। मनोरमा ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई, ये पागल नहीं है, ये बीमार जरूर है, पागल नहीं है। लोग हंसती है। बीमारी वही मानी जाती है जो आंखों से दिखे, जो मन के भीतर हो उसे कौन जानता है, कौन मानता है। मनोरमा गोलू को वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी। गोलू कुछ दिन शांत रहा। मनोरमा खुश हो गई कि भगवान ने उसकी सुन ली। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन फिर वही हाल। ओझा के पास ले गई। ओझा ने भी झाड़ फूक की। कुछ दिन तक चैन रहा, लेकिन फिर वही हाल। आखिर उसे शहर के पास वाले डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने लंबी बातें की, कुछ नाम लिए जो मनोरमा के समझ में नहीं आए। दवाइयाँ लिखी। दवाइयाँ महंगी थी, खर्च बढ़ने लगा। कुछ दिन गोलू ठीक रहा। मनोरमा को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बीमारी फिर लौट आई, इस बार और जोर से। अब गाँव वालों ने दूरी बनाना शुरू कर दी। बच्चे उसे देखकर भाग जाते, औरतें रास्ता बदल देती, कोई घर बुलाने से कतराता था। गोलू यह सब समझता था, वह कुछ नहीं करता, पर उसकी आंखों में एक थकान उतर आई थी, ऐसी थकान जो सोने से नहीं जाती। कभी कभी वो बिना बताए घर से निकल जाता, किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता, कभी चाचा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, और कभी मामा। शायद उसे लगता कि वहाँ कोई उसे समझेगा, कोई डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, अपने पास बैठने देगा। पर हर जगह वही कहानी, पहले दया और फिर डर और फिर अंत में बोझ। इसे यहाँ मत रखो, हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। हर बार गोलू और टूट जाता, उसकी खामोशी और गहरी हो जाती। एक सुबह वह बहुत शांत था, असामान्य रूप से था शांत। उसने माँ के पैर छुए और कुछ नहीं कहा। मनोरमा चौंकी। उसने पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस माँ को देखा। उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे मनोरमा समझ नहीं पाई, और वो चला गया। पहले दिन मनोरमा ने सोचा कि शाम तक लौट आएगा। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। मनोरमा अब परेशान होने लग गई थी, सोच में पड़ गई थी। फिर भी उसे लगता कि कहीं न कहीं से जरूर वापस आ जाएगा, उसे विश्वास था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने और फिर साल। मनोरमा बूढ़ी होने लगी थी, उसकी कमर झुक गई, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। पर हर सुबह वह उठती, दरवाजा खोलती, बाहर की ओर देखती। हर शाम सूरज ढलते ही चौखट पर बैठ जाती, हर आने जाने वालों को देखती, हर परछाई में बस एक चेहरा खोजती, उसका गोलू। लोग कहते अब नहीं आएगा, वो कुछ नहीं बोलती। बहुएं समझाती, अम्मा छोड़ दो, वो सुन लेती पर मानती नहीं। माँ के लिए छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। त्योहार आने लगे, पर वो पहले जैसे नहीं रहे। दिए जलते, पर उसकी आंखें बुझा करती थी। बच्चे पटाखे फोड़ते, पर उसके कान किसी और आवाज को ढूंढते। रातें और कठिन होती थी, पर हर आहट उसे जगा देती। कई बार वह उठकर दरवाजा खोल देती, अंधेरे में झांकती और धीमे से पूछती, आ गए क्या बेटा? फिर अंधेरा चुप रहता और वो समझ जाती। उम्र बढ़ती गई, शरीर जवाब देने लगा, पर इंतजार नहीं थका। लोग एक एक कर चले गए। जिसने वह कभी गोलू के बारे में पूछती, वो भी अब लोग चले गए। अब पूछने के लिए भी कोई नहीं था। अंतिम दिनों में भी वो ज्यादा देर तक बिस्तर पर ही रहती। सांसें भारी हो गई थी, बोलना भी मुश्किल था, पर उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर नहीं टिकी थी। कभी बड़बड़ाती और कहती, आज देर हो गई है, शायद कल आ जाए। किसी ने पानी देने की कोशिश की, किसी ने दवा। बस उसने एक बात कही, अगर गोलू आ जाए तो कहना कि माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। और फिर अंततः वो चली गई। गोलू नहीं आया। घर आज भी खड़ा है, दरवाजा आज भी खुलता है,
हवा जब भी भीतर जाती है तो लगता है कि जैसे कोई अब भी रास्ता देख रहा, और कोई ध्यान से सुने तो घर की चुप्पी में भी आज भी वही शब्द सांस लेते हैं कि मेरा गोलू आएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।